समाधान नहीं हुआ तो 18 नवंबर से होम इट्यू नोएडा कर्मचारी करेंगे हड़ताल। नोएडा मेसर्स होम इट्यू बी 96, 106 एवं 109 नोएडा के कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधकों द्वारा नोएडा के कर्मचारियों को आर्थिक शोषण उत्पीड़न के खिलाफ 18 नवंबर से 20 नवंबर 2025 को होने वाली 3 दिवसीय हड़ताल की तैयारी में सीटू ने नुक्कड़ सभा कर मजदूरों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। मीटिंग की जानकारी देते हुए सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि होम इट्टू के मालिकान श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर संस्थान को चला रहे हैं और मजदूरों का आर्थिक व सामाजिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमारे संगठन द्वारा उप श्रम आयुक्त गौतम बुद्ध नगर से लिखित में हुई थी, जिस पर समस्याओं के समाधान हेतु श्रम कार्यालय में अनेकों वार्ता की तिथि लग चुकी है, लेकिन वार्ता में कंपनी मालिक प्रबंधक उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण ही मजदूरों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि हड़ताल के मुद्दों में ट्रेड यूनियन रंजिश मानकर श्रमिक अरुण पटेल को गैर कानूनी तरीके से कार्य से रोके जाने, बोनस व ओवरटाइम का कानूनी भुगतान और सभी श्रमिकों के नाम मास्टर रोल पर दर्ज कर श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सभी विधिक सुविधाओं का लाभ दिए जाने सहित कई मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आज कंपनी के गेट पर प्रदर्शन प्रस्तावित था, चौकी प्रभारी हरोला के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल 17 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे कंपनी प्रबंधकों को बुलाकर वार्ता कराकर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कल होने वाली वार्ता के माध्यम से यदि उत्तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 18 नवंबर 2025 से हड़ताल कर संस्थान स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। नोएडा से संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट। नहीं तो 18 तारीख से हड़ताल है, सब साथी हड़ताल की तैयारी में रहें और मुक्कल हड़ताल होनी चाहिए। कोई भी एक भी साथी जो संस्थान के अंदर नहीं जाना चाहिए वो तैयारी करिए, सब साथियों को समझाइए, सबको बताइए कि भैया हमारी लड़ाई है, हमारे मुद्दे हैं, हम सबको मिलकर लड़ेंगे तभी जा कर के जो उन समस्याओं का समाधान होगा। चाहे वो बोनस का सवाल हो, या साथियों को मास्टर रोल पर नाम दर्ज करने का सवाल हो, लीव के सवाल हो, वेतन वृद्धि का जो सवाल है, ये तमाम जितने भी मुद्दे हैं इन तमाम मुद्दों को उठाने पर एक साथी अरुण को उन्होंने काम से निकाला हुआ है, रोका हुआ है, जिनको आज तक ना तो उन्होंने कोई चार्जशीट दी है। लेबर इंस्पेक्टर जब आए थे यहाँ जांच करने के लिए तब उन्होंने मौखिक रूप से ही कहा कि हमने उनको जो है निलंबित किया है, लेकिन आज तक ना तो निलंबन भत्ता दिया है, ना निलंबन का कोई आदेश दिया है, ना कोई चार्जशीट दिया है। तो उनको काम पर रखवाने का जो मुद्दा है वो भी हड़ताल का मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, कल कोई बातचीत होती है, कोई हल निकलता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो सब साथी तैयारी में रहे। परसों से जो सब साथी अपना जो है जैसे लंच लेके आते हैं, ये नहीं है कि हड़ताल होगी तो घर जाके बैठना है, घर नहीं बैठना है। सब साथी कारखाने के गेट पे ही लगातार कंटिन्यू बैठेंगे पूरे दिन, अपना लंच लेकर के आइए, यहीं बैठ कर के लंच करिए, अंदर कोई जाना नहीं चाहिए और घर पे हमारा कोई साथी छूटना नहीं चाहिए। पूरी तैयारी के साथ हड़ताल की तैयारी करो, एक भी बंदा अंदर जाना नहीं चाहिए। तैयारी आप तमाम साथियों की होनी चाहिए और रहनी चाहिए। सब साथियों को प्यार से समझाइए, चाहे हमारे जो है स्थायी कर्मचारी हो, चाहे अस्थायी हो, या हमारे ठेके में काम करने हो, क्योंकि समस्याएँ सबकी एक ही है। तो सभी साथियों को, चाहे ठेके के हो या अस्थायी हो या स्थायी हो, पक्के हो, सभी को मिलकर के इस हड़ताल को कामयाब बनाना, उस हड़ताल की जो तैयारी करनी है। कल कोई बातचीत हो जाती है तो मीटिंग करके कल आपको बता दिया जाएगा, और नहीं तो हड़ताल की अपनी तैयारी में रहें और परसों की तैयारी करें। तो आप तमाम साथियों से यही अनुरोध करने के लिए हम लोग आए थे, तमाम साथियों को जानकारी देते कि चौकी इंचार्ज के माध्यम से बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है चल हो गया, जो कल बातचीत में निबट जाएगा ठीक है, बाकी जो है लेबर डिपार्टमेंट पे ये हिस्सेदारी करेंगे, ये हमारी राजनीति रहेगी। और वहाँ भी जो भी बातचीत होगी उसमें जो है वो शामिल होंगे और वहाँ वार्ता की तस्वीरें लगवाएंगे। तो क्या बातचीत होती है तो कल ही पता लगेगा। तो अगर संतोषजनक कोई बातचीत होगी तो विचार कर लिया जाएगा। कोई शौक तो हम लोगों को भी नहीं है कि हमें जो है
गेट पर जो है हड़ताल करके बैठना है। भी चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान हो जाए, शांति से हो जाए, बातचीत के माध्यम से हो जाए, तो हम भी उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन अगर बातचीत के माध्यम से, प्रबंधक वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो हड़ताल हमारा जो है लास्ट चारा है। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा तभी हमने हड़ताल का नोटिस दिया था, और अभी भी हमने कहा है कि अगर सकारात्मक बातचीत होगी तो हम हड़ताल को वापस ले सकते हैं। अगर ये बातचीत को तैयार हो, समस्याओं को समाधान करने को तैयार हो, लिखित में सहमति देने को तैयार हो, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। और नहीं होती है कोई सहमति है, नहीं कोई बातचीत होती है, तो 18 की हड़ताल है, उसकी तैयारी आ रहे हैं और सब साथी तैयारी करें पूरा अपने अभी नहीं साथियों निकले को, घर परिवार के लोगों को भी जो घर में खाली बैठे हैं उनको भी सबको लेके आइए, यहीं बैठ के पूरे दिन जो सब लोग, क्योंकि हम रोजगार करते हैं तो हमारा परिवार भी तो उसी से जुड़ा है ना, तो परिवार भी प्रभावित होता है। तो संघर्षों में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो भी लोग ला सकते हैं अपने मित्र को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, उनको भी जो परसों जो अगर हड़ताल होती है तो उनको भी साथ लेकर के आना, सारे दिन नहीं करना। तो इतनी ही जानकारी आपको दे दूँ। धन्यवाद साहब।